अमूल्य वस्तु को छुपाकर दुराकर ही तो रखा जाता है। आपके घर में भी साधारण वस्तु यूं ही पड़ी होगी, लेकिन आपके पास जो स्वर्ण है, आभूषण है, जो भी कुछ है, उसको आप छिपा कर रखते हैं ना, सहेज कर रखते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष तो ऐसे ही रहे। उनको लगता था भाई ये संसार की संपत्ति तो आना जाना है, और हमारा भजन जो है वो अमूल्य है, उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उसको छुपा कर रखना है, उसको बचा कर रखना है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज बार बार यही बात कहा करते थे, बोले प्राणनाथ सो कछु कहे नहीं। वो कहते थे ठाकुर जी से कुछ कहो मत, क्या होगा? बोले भजन की पूंजी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, वो कह रहे वो तो देने के लिए तैयार ही खड़े। 2 दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे ना, वो तो बंधन में पड़ना नहीं चाहते भाई। वो तो कह रहे ये भी ले लो, वो भी ले लो, जो तुमको समझ में आए सो ले लो। तुमने मांगा नहीं और उन्होंने दिया नहीं, वो तो तैयार खड़े हैं इसके लिए। भजन करते समय ये सावधानी अवश्य रखे, बस तुम सन सहज स्नेह, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, चाहिए नहीं कुछ भी। जब बीच बीच में आएंगे वो, भाई कुछ ले लो, कुछ ले लो। साधारण एक सज्जन व्यक्ति हो, उसके लिए कोई कुछ करता रहे तो उसको भी थोड़ा सा लगता है भाई, वो भी थोड़े संकोच में आ जाता है, हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमको भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के मन में भी ऐसी भावना होती है। कोई बहुत सेवा करे, बहुत सहयोग करे, तो व्यक्ति सोचता है भाई इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हम भी इनके लिए कुछ करें। फिर वो तो वो है, देना उनका स्वभाव है, दिए बिना उनसे रहा नहीं जाता, दिए बिना वो व्याकुल हो जाते हैं, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। अब कोई निष्काम भजन कर रहा है, मन ही मन उनको दुलार रहा है, उनको लाड़ लड़ा रहा है, बदले में कुछ भी चाहता नहीं, तो ठाकुर जी भी व्याकुल होते हैं, अरे भाई कुछ तो देना चाहिए, दिए बिना उनसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा श्री नृसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद से, जब प्रहलाद जी नहीं माने फिर भी भगवान ने कहा अच्छा बेटा मेरे सुख के लिए कुछ मांग ले, तुझे देकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, तुझे देने से मुझे सुख मिलेगा, तो मेरे सुख के लिए मांग ले। तब प्रहलाद जी ने ये बात कही। वो तो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, वो कुछ नहीं कहना चाहते। अरे कुछ भी ना कहने का कारण, बोले प्रभु ये जो आपने हमसे अपना ये भजन कराया है, यही आपका असीम का अनुग्रह है हम पर। आपकी कृपा के बिना हम कहां ये कर पाते। आपने हमसे ये भजन कराया, आपकी कृपा से आपका भजन किया, और उस भजन के परिणाम स्वरूप भी क्या हुआ? बोले जन्म जन्मांतर की वो जो विषय वासना की अग्नि थी वो शांत हो गई, नाम त्याए महासुख पाया, और हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए। हमको ये भजन का अमृत आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भी आपसे कुछ और मांगे, उनकी बात भी ठीक है। इसीलिए सेवा का फल नहीं मांगा जाता, सेवा ही फल है। आप सेवा कर रहे हो, यही तो फल है। सेवा फल स्वरूपणी है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्, बोले भक्ति भगवान की फल स्वरूप है, भक्ति का कोई फल नहीं होता, भक्ति का कोई फल नहीं है। भक्ति का फल यही है, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, और अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जो हृदय का प्रेम है, भाव है, बस ये बढ़ता जाए। बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राम। तो बुद्धिमानी तो यही है, कौड़ी के बदले ऐसा अमूल्य रत्न दे देना। सत्कर्म किया, भजन साधन किया, उसके बदले लिया क्या? समाप्त हो जाने वाला ये संसार और उसकी प्रतिष्ठा।